हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुजी पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जैव परक्रम एवं पोषण का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, जैव परक्रम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव परक्रम कहलाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी क्रियाएं सीधे पर्यावरण से संपर्क में रहती है। इसी कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है। तो आइए हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषण और परपोषण। दो विधियां हैं, स्वपोषण और परपोषण, आप लोग लिख लीजिएगा। और चौथे प्रश्न हम लोग देखेंगे, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा स्वपोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वपोषण। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ठीक है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे परपोषण। जंतुओं में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गाइस, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो इसका आंसर हो गया गाइज। तो गाइज हम 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका देखिए, पहले कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 12 H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए। ये सब लेके उसके बाद फिर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण क्या होता है, C6H12O6। उसके बाद बनाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद बनाएगा जल। तो जल हमारा जल वाष्प बनेगा, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। उसके बाद ग्लूकोज जो पूरे पेड़ में, संपूर्ण शरीर में पहुंचाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो जो छूटता है, मतलब जो मुक्त होता है, उसके रूप में क्या बनता है। तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो आगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और सूर्य का प्रकाश का। तो ये 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, आप लोग लिख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में सभी गैस मौजूद होते हैं, उसी से पेड़ पौधे CO2 प्राप्त करते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर, क्या कहता है, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं।
पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे परजीवी पोषण इसका आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे 14 नंबर का, अमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत इत्यादि में बांटा होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखिए। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखना है। तो इसका निगल द्वारा और कंठ द्वारा हो गया गाइज। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो इसका आंसर लिख लीजिएगा मुख गुहा से। उसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज छोटी आंत इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट या पत्तियों में। तो हमारा 18 नंबर प्रश्न हो गया। अब 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 19 नंबर का आंसर देखेंगे भोजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम 19 नंबर प्रश्न हो गया। अब 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में मृतजीवी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 21 नंबर पर चलेंगे, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोषी। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा पोषी। तो 21 नंबर हो गया। अब हम 22 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। तो 22 नंबर प्रश्न कहता है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है। गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब 23 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल या हरित लवक। अब 23 नंबर प्रश्न हो गया। अब 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा परपोषी या स्वपोषी। अब हम 25 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे रसधानी में। 25 नंबर प्रश्न का आंसर है रसधानी में। तो हमारा 25 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम 26 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कहते हैं आहार नाल। 26 नंबर प्रश्न का आंसर है आहार नाल। तो 26 नंबर प्रश्न हमारा हो गया। अब 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वाद कलियाँ कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो इसका आंसर 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्रास नली में। 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ग्रास नली में। अब 29 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हम देखेंगे कर्माकुचन कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, भोजन में मौजूद प्रोटोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित होता है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे
पेप्सिन। 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पेप्सिन। अब 31 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे छोटी आंत। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो इसका आंसर हम देखेंगे यकृत या लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत या लीवर। 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 33 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर है छोटी आंत। तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम 34 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिकम। 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 35 नंबर प्रश्न का क्या कहता है? अपना भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित करता है? तो इसका 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेक्टम या मलाशय में। रेक्टम या मलाशय में। तो आशा करते हैं गाइज कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँचे।